सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन नागरिकता भाग 2, संविधान का भाग 1 पढ़ लिया था अपन ने। संविधान का भाग 2 आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संविधान नागरिकता। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता, ठीक है। नागरिकता में अपन क्या पढ़ेंगे? प्रारंभ देखिए आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? नागरिकता यानी भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को क्या किया जाए? भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को सुविधाएं, कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, उसको ही सिटीजनशिप बोलते हैं। सुविधाएं, ठीक है। नागरिकता का मतलब होता है सुविधाएं। कुछ हमारा देश हमें क्या देता है? सुविधाएं देता है, ठीक है। इस आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? क्या बोला था? सिटी से, ठीक है। हमारा देश कुछ ना कुछ क्या सुविधाएं देता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में ना आपको नागरिकता मिल जाएगी क्या? आप इस देश के हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी एक भारतीय हो, तुम्हारा माता पिता, वंश के आधार पर कुछ इनके आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 6 में क्या है? आर्टिकल नंबर 6 में है पाकिस्तान। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ जाए, वो इंडिया आया हो परमिट रूल के तहत कब तक? 19 जुलाई 1948 तक जो आया था, उसको 6 महीने के अंदर अंदर में नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये नियम कब तक चला था? यही 6 महीने वाला 1985 तक चला गया, ठीक है। लेकिन अब 7 साल के लिए आना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 7 में क्या है? आर्टिकल नंबर 7 में है तुम्हारा जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हो, फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए, उनके लिए नागरिकता, ठीक है। कब तक आ गए हुए? 1 मार्च 1947 से पहले, ठीक है। ठीक है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 8 में विदेशी भ्रमण या नौकरी करने जा सकते हैं। विदेशी भ्रमण करने जा सकते हैं, नौकरी करने जा सकते हैं, तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। इसको एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट्स इंडिया। ठीक है। 9 में विदेशी नागरिकता भारत की, अगर तुमने विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता क्या करी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। 10वें नंबर पे क्या है? नागरिकता का बना रहना। नागरिकता कब तक बनी रहेगी तुम्हारी? जब तक तुम देश विरोधी ना काम ना कर दो, जब तक देश विरोधी कार्य ना कर दो। दी कार्य ना कर दो। आर्टिकल नंबर 11 में क्या है? कानून कौन बनाएगी? नागरिकता से संबंधित सांसद बनाएगी।
ठीक है। संसद गृह मंत्रालय के अंदर आता है एक मंत्रालय। कहाँ से लेके आया जाएगा नागरिकता? ब्रिटेन से लाया गया है, ठीक है। एक गहरी नागरिकता का मतलब हुआ है कि तुम नागरिक किसके हो? देश के हो, ना कि किसी राज्य के नागरिक हो, ठीक है। पहली बार नागरिकता संबंधी कानून 1955 में बनाया गया, ठीक है। संशोधन हुआ था कब? 1986 में। अब देख लेते हैं सीए और एनआरसी क्या है, ठीक है। 2019 में कब लाया गया सीए और एनआरसी? इसमें क्या झमेला था देखेंगे, ठीक है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के पास अपने कितने माध्यम है? नागरिकता प्राप्त करने के माध्यम, कितने माध्यम है नागरिकता प्राप्त करने के? तो आपको जन्म से ही नागरिकता मिल जाएगी। सेकंड, वंश के आधार पर मिल जाएगी। थर्ड, अर्जित भूमि यानी तुम्हारे पास भूमि है उसके आधार पर मिल जाएगी। फोर्थ, पंजीकरण जो कि 7 साल है। पांचवा है देशीकरण, ये तुम 10 साल तक रहेगा भारत को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रहे हो, तो अच्छे संगीतकार हो, संगीतकार हो, क्रिकेटर हो, तो आपको किसकी नागरिकता मिल जाएगी? देश की, ठीक है। अब देख लेते हैं ओवरसीज नागरिकता क्या होती है। नागरिकता स्वेच्छा से चली जाती है, ठीक है। नागरिकता स्वेच्छा से जाती है, तुम मर्जी है तो नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या होता है? सीज नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? हर सुविधा मिलती है, वोट नहीं देना, बस तुमको हर सुविधा मिलेगी क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो देश के लिए, इन्वेस्ट वगैरह करोगे, हर सुविधा मिलेगी लेकिन वोट नहीं दे सकते तुम, ठीक है। 9 जनवरी 1950 से जब गांधी जी लड़े थे, इसको गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका से लौटे, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल क्या होता है? जो देश ब्रिटेन के गुलाम थे ना, कॉमनवेल्थ के, वो उनको बुलाया था। H1B वीजा क्या होता है? अमेरिका का वीजा है जो कि वर्किंग वीजा है, ठीक है। स्टेपलर वीजा क्या होता है? स्टेपन वीजा यानी जैसे चीन है वो उस पर मोहर नहीं लगाता है, बस थोड़ा सा स्टेपलर लेके छांट देता है अमेरिका अरुणाचल वालों को, उसको स्टेपलर वीजा। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत। राजदूत क्या होता है? विदेश में अधिकारी जो कि विदेश में अधिकारी रहता है भारत देश का, ठीक है, उसको एम्बेसडर बोलते हैं। इटली के राजदूतों को एक बार किया गया था कोस्ट गार्ड को रख लिया गया क्योंकि उन्होंने मजदूरों को मार दिया, ठीक है। मछली पर हर राजदूत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सोनिया गांधी कहाँ की? इटली की हैं, ठीक है। राजदूत को कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज देखते हैं सीए और एनआरसी क्या होता है। सीए क्या है? 2019 2019 में लगाया गया, सॉरी 14 में। इसमें क्या था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को 2014 से जो अल्पसंख्यक आ गए हैं 2020 से लागू होने वाला था, ये 2014 में आया था। 2020 से अल्पसंख्यक जो कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण है उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो सीए के तहत जो कि प्रताड़ना 2020 से पहले आ गए उनको तो मिल जाएगी, धार्मिक प्रताड़ना वालों को, ठीक है। अब एनआरसी क्या है? अब एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, यानी 24 मार्च 1971 से पहले आ गए, यानी अल्पसंख्यकों को तो इनके तहत मिल गई जो 1971 से पहले आए थे।
ठीक है, उनको किसके तहत नागरिकता मिल जाएगी? एनआरसी के तहत। और जो बाद में मुस्लिम आए उनको देखो 20 लाख, तो 14 लाखों को तो किसके 18 में रजिस्टर में आए, सीए के तहत तो 20 लाख में से 13 लाख को तो नागरिकता मिल गई सीए के तहत। सीए के तहत क्या है, अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, जो कि फिर कुछ बाद में आए और मुसलमानों को भी 1971 से पहले आ गए, उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, मुसलमानों को भी। अब जो बाद में मुसलमान आए हैं उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, है कि नहीं? तो 7 लाख बाहर हो गए, तो बोल रहे हैं हम कहाँ थे, 2017 में रोहिणी मुसलमान आ गए जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, और एनपीआर क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन की काउंटिंग रहती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर कंप्लीट।